एपीएससी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स, आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया है, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फिलअप करोगे उसका कुछ बेसिक स्टेप्स आपका क्या है, क्या रहने वाला है, किस प्रोसीजर को फॉलो करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो एपीएससी का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है उसका लास्ट डेट आपका है 9 जनवरी 2025। तो बिफोर 9 जनवरी आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो आपको लास्ट डेट के पहले फिलअप करना है। तो फिलअप करने के पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एपीएससी पोर्टल पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो दिया गया है चैनल पे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ये वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एपीएससी के वेबसाइट पे वो सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के लिए आपको apscrecruitment.in के पोर्टल पे आना पड़ेगा, जो आपका ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो सेक्शन मिलेगा व्हाट्स न्यू का सेक्शन है, जो आपका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, एप्लीकेशन एंड डेट 9 जनवरी 2025, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपीएससी। तो आपका एपीएससी के अंडर पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वेरियस पॉइंट्स मिल जाएगा, आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है। इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो सेक्शन है, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का सेक्शन है। तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि आपको एपीएससी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा खुल जाएगा, साइन इनटू योर अकाउंट, जो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर या फिर जो आपका ईमेल आईडी है आपको एंटर करना है। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, जनरेट किया था, वो पासवर्ड को एंटर करना है। इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा जो है आपको एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्टल है कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के सेक्शन पे आना है। इसके बाद अप्लाई के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने से आप लोग क्या क्या एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या आपका रिक्रूटमेंट आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, सारा एडवर्टाइजमेंट का ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के अंडर पे अलग अलग जो आप लोग अप्लाई करोगे तो अप्लाई का सेक्शन मिलेगा। तो हमको अप्लाई करना है यहाँ पे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके पहले आपको यहाँ पे एक सेक्शन है प्रोफाइल का सेक्शन। अगर आप लोग ने प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे जाके आपको व्यू प्रोफाइल माय रिक्वेस्ट का सेक्शन पे माय प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग एप्लीकेंट के सेक्शन पे आके अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करना है। वही जो प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रोफाइल फिलअप करना, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वीडियो आपका चैनल पे है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आपको एपीएससी पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एपीएससी पोर्टल पे, वो सारा प्रोसीजर, सारा गाइड आपको बताया गया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो एपीएससी के रिलेटेड कोई भी पोस्ट, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आना पड़ेगा, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोफाइल पे सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद ही एप्लीकेंट सेक्शन पे, अप्लाई सेक्शन पे आके आपको यहाँ पे जो सा पोस्ट आप लोग अप्लाई करना चाहोगे वो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन पे आपको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। उसके पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेने के नंबर ऑफ पोस्ट आपका 14 जो रिक्रूटमेंट आया है, नंबर ऑफ पोस्ट आपका 14 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा, पर्सनल डिटेल का सेक्शन। तो पर्सनल डिटेल जो आपने प्रोफाइल के सेक्शन में फिलअप किया था वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारा डिटेल आपका करेक्ट है कि नहीं। पर्सनल डिटेल के सेक्शन के बाद आपको एड्रेस डिटेल का सेक्शन मिलेगा। एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस रहेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस सेम एज द परमानेंट एड्रेस का जो सेक्शन है यहाँ पे टिक मार्क कर देना। अगर अलग है तो आपको अलग से फिल कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा अदर डिटेल। अदर डिटेल के सेक्शन में आपको पीडब्ल्यू का सेक्शन पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिलेगा, प्रोफाइल फिलअप के टाइम में, तो आप लोग जो सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ असम का एम्प्लॉई हो क्या? अगर हो तो यस करना है। यस करने से आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉय, पीआरसी इशूड इन असम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड इशू इन असम, ये आपका अपडेटेड होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करे। तो आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप लोग यस करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो नो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो जो जो डिटेल आपने प्रोफाइल फिलअप के टाइम में फिलअप किया था वो सारा डिटेल आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपको करना पड़ेगा, नेम ऑफ द डिग्री
सर्टिफिकेशन जो आपका यहाँ पे सेक्शन है, जो आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म फिलअप करें उसके लिए आपको अलग से एक यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री पे आपको क्लिक करके आपका जौन सा डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स विथ मेजर, साइंस विथ मेजर, कॉमर्स विथ मेजर, तो जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का जो सेक्शन है, सब्जेक्ट के सेक्शन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे क्लिक करने से आपका पास एग्जाम जो है ऐसा आ जाएगा। तो आपको सारा डिटेल फिल करना है, क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स था, इसका जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, पास सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सारा डिटेल आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो आपने प्रोफाइल फिलअप के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, प्रोफाइल आपको जो अपडेट करना पड़ेगा, प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप लोग फिलअप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप लोग प्रोफाइल फिलअप करोगे तभी आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक सारा डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपका आ जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका सारा डिटेल करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट एग्जामिनेशन जोन। तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन जोन में आपको क्या देना है, तो प्लीज सिलेक्ट ए सुटेबल एग्जामिनेशन जोन। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे चाहिए, वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हो। तो आपका जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन जोन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका स्मॉल फैमिली नॉर्म्स डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म आपको फिलअप करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आइडेंटिटी कार्ड इशूड इन आसाम, पीआरसी इशूड इन आसाम। तो आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आइडेंटिटी कार्ड जो आपका अपडेटेड होना चाहिए, वो अपडेटेड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नहीं तो आप लोग पीआरसी भी अपलोड कर सकते हो, जो इशूड इन आसाम है, एजुकेशनल पर्पज के लिए पीआरसी मिलता है, वो पीआरसी आप लोग अपलोड कर सकते हो। इसका नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वेश्चन में क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है क्या, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने से आप लोग ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आपको कंप्यूटर का अगर डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। मेंशन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नेम। तो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नेम क्या है, आपका क्या डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसके बाद आपका मास्टर डिप्लोमा या फिर नॉर्मल डिप्लोमा, जो भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, उसका नाम आपको फिलअप करना है, एंटर कर लेना है। इसका नेक्स्ट है आपका अपलोड डिप्लोमा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। तो आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज फाइल आपको 5 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका नेक्स्ट आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग के सेक्शन में यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करके आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पे आपको क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है ऐसा प्रीव्यू हो जाएगा। तो आपको सारा डिटेल एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। जो आपका एप्लीकेंट बेसिक डिटेल्स रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, एडिशनल डिटेल्स। इसके बाद आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो आपने फिलअप किया था करेक्टली फिल किया कि नहीं, आपको एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद अगर सब करेक्ट है तो आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कुछ एडिट करना है तो कैंसिल करके आपको एडिट कर लेना है। तो सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप आएगा, ओके क्लिक करना है यहाँ पे। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जब को नेक्स्ट जो प्रोसेस मिलेगा आपको पेमेंट करने का प्रोसेस मिलेगा। तो पेमेंट करने के प्रोसेस में आपका जो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा आ जाएगा, फी डिटेल का सेक्शन, पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल में आपका ऐसा सेक्शन रहेगा जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बाद पेमेंट डिटेल में आपको यहाँ पे पे नाउ का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। तो पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका जो गवर्नमेंट रिसीव अकाउंटिंग सिस्टम जो ग्रास का पोर्टल है ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे दिया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बैंक के सेक्शन पे कोई भी एक बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एग्री के सेक्शन पे क्लिक करना है। ये नहीं कि आपको एक कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक ही होना जरूरी है, तो कोई भी एक बैंक आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका APC का बैंक से, ये 3 बैंक APC ऑपरेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो एग्री पे टिक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर जो पेमेंट का सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस आपका JRN नंबर जनरेट हो जाएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको जो ई चलान जो रिसीव होगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट इंटरफेस आपको ई चलान ऐसा खुल जाएगा। इसका यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। इसका कंफर्म पे का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चेंजेस टू मेड मे नॉट बी सेव, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आपका सेव नहीं होगा, तो आप लोग जो एक बार एप्लीकेशन फी पे कर देते हो इसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है सारा डिटेल आपका करेगी कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे लीव के सेक्शन पे क्लिक करना है। लीव के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ई ग्रास का पोर्टल, इसके बाद आपका
आपको जो मैंने बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना। इसके बाद पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीआई क्यूआर कोड है आपका जनरेट हो जाएगा। ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है। तो आपको विद इन द यहाँ पे जो ऑथोराइज ट्रांजेक्शन टाइम दिया गया है 5 मिनट, जो 6 मिनट का टाइम मिलता है, इस 6 मिनट के टाइम में आपको ये जो पेमेंट है आपको कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है ऑटोमेटिक लोड लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इंटरफेस लोड लेने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको जस्ट ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाउनलोड करके रख लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट रिसीव डिटेल्स है आपको मिल गया, जो आपका एप्लीकेशन फी है सक्सेसफुली पेड हो गया है। यहाँ पे आपका स्टेटस जो है पेड हो गया है, सक्सेसफुली आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो ये जो रिसिप्ट है आप लोग प्रिंट करके भी रख सकते हो। प्रिंट के सेक्शन पे क्लिक करके अगर आपको प्रिंट करके रखना है, अगर नहीं रखना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेंट के सेक्शन पे आपको सारा डिटेल जो फ्री रिसिप्ट का सेक्शन, इसका ड्राफ्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के सेक्शन में अप्लाई सेक्शन पे आना है। अप्लाई सेक्शन में आप लोग ये जो एप्लीकेशन था आप लोग ने जो अप्लाई किया था जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो आपने अप्लाई किया, इसका ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको माय एप्लीकेशन के सेक्शन पे आना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने जो अप्लाई किया जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एप्लीकेशन सबमिटेड आपका सक्सेसफुली दिख रहा है। व्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पे आपको क्लिक करके आप लोग व्यू एप्लीकेशन क्लिक करना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपीएससी, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 242024 है। तो ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग प्रिंट करके रख सकते हो, नहीं तो आप लोग फ्यूचर में भी प्रिंट कर सकते हो। जस्ट आपको एप्लीकेंट सेक्शन पे आके अप्लाई सेक्शन पे जो आपका माय एप्लीकेशन सेक्शन पे आ जाना है। तो आपको प्रिंट करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना है। या फिर आपको जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो आपने पेमेंट किया, पेमेंट का रिसीप्ट डाउनलोड करना है। तो रिसीप्ट के सेक्शन पे यहाँ पे जो रिसीप्ट का सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो रिसीप्ट है पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था कि आपका जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आया था एपीएससी के अंडर पे, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। और फ्रेंड्स इसका जो सिलेबस है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग का जो एग्जामिनेशन क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है उसके रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे आ जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। जब भी सिलेबस रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड होगा तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट नोट्स एंड रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।